चल, जय जिनेंद्र। आजकल मैं ना रोज के 2 लेक्चर रख रही हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी इजी हो जाए और आपको देखने में भी आसानी हो जाए, क्योंकि टॉपिक के हिसाब से लेक्चर जाएंगे तो भी अच्छा रहेगा ना। अब 1.5 घंटे का मैं एक ही लेक्चर रखती थी तो मैं एक ही टॉपिक का नाम लिख सकती थी, राइट। अब मैं दूसरे टॉपिक एक में 2, दूसरे में 2, तो मैं 4 टॉपिक लिख सकती हूँ। समझ में आया? हाँ, तो अब आपको ऐसे ही 50-50 मिनट का एक लेक्चर आएगा और ऐसे 2 लेक्चर आएंगे और एक के अंदर 2 टॉपिक मैं लिखने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर आपकी कोई डेट मिस हो जाए तो आपको कंटिन्यू 2 देखना पड़ेगा, पर नंबर मैं 1 बाय 1 दे रही हूँ तो आपको इजी हो जाए कि भाई आज 300 में देखा है 300 तो कल 321वां ही देखना है, फिर चाहे डेट रिपीट आए या कुछ भी आए, ठीक है। चलो, 10 पूर्वियों की बात है। अगला पाठ। 10 पूर्वियों में क्या सामर्थ्य होता है? 10 पूर्वियों की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है? तो 10 पूर्वी की बात है। 10 पूर्वी एक घड़े से 1000 घड़े, एक अगर घड़ा होगा तो उससे 1000 घड़े उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक वस्त्र से 1000 वस्त्र उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक चटाई से 1000 चटाई जितनी वो उत्पन्न कर सकेंगे। और एक रथ से 1000 रथ बराबर, एक छत्र से 1000 छत्र और एक दंड से 1000 दंड वो उत्पन्न करके दिखाने में समर्थ होते हैं। 14 पूर्वी की बात है ये। केवली भगवंत ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझे? देखिए, एग्जाम्पल तो पता है आपको, स्थूलीभद्र जी ने क्या किया था? 10 पूर्व पढ़ लिए थे ना, गाथा और अर्थ से, और 14 पूर्व का पाठ चल रहा था तो उनको वो लब्धि प्राप्त हुई। क्या हुई? तो उन्होंने सीधा सिंह का रूप लेकर डराया ना बहनों को। तो 10 पूर्वी में ये लब्धि मिलेगी 14 पूर्वी को, क्योंकि वो 14 पूर्वी बाकी के 4 पूर्व गाथा से तो चल ही रहे थे उनके। तो 14 पूर्वी एक दंड से 100 दंड कर सकते हैं, अपने एक शरीर से 1000 सिंह के रूप भी वो कर सकेंगे। समझ में आ रहा है? खुद एक शरीर है तो 1000 शरीर भी दिखा पाएंगे, दिखा सकते हैं ना। एक घड़े से 1000 घड़ा, एक वस्त्र से 1000 वस्त्र बराबर, एक दंड से 1000 दंड 14 पूर्वी कर सकते हैं। इसी को ही हम अनंत लब्धि कहेंगे, बराबर। छद्मस्थ मनुष्य इस अनंत शाश्वत अतीत काल में, अनंत शाश्वत और अतीत काल, केवल संयम, केवल संवर, केवल ब्रह्मचर्यवास और केवल प्रवचन माता की आराधना के कारण सिद्ध हुआ है। क्या मतलब? खाली मात्र संयम का पालन करे, मात्र संवर करे, मात्र ब्रह्मचर्यवास करे और मात्र प्रवचन माता की आराधना करेगा तो क्या वो सिद्ध बुद्ध मुक्त परिनिवृत्त होगा? क्या वो सब दुखों का अंत करेगा? बताओ, आप क्या कह रहे हो? बताओ, क्या वो कर पाएगा? नहीं। क्यों? कोशिश करो। क्यों? सही बात है, वो नहीं कर पाएगा। कारण बताओ। फिर से पढ़ो चारों चीज। केवल संयम, संयम पालन, उसके बाद संवर यानी कि नए कर्मबंध नहीं करना, केवल ब्रह्मचर्यवास, केवल ब्रह्मचर्यवास, दीक्षा ली है और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, और केवल प्रवचन माता मतलब जीवों का भी ध्यान रख रहे हो। क्या होगा बताओ? ये चारों और कौन करते हैं? साधु
साधु महात्मा तो करते हैं, लेकिन अभवी भी तो करते हैं। हाँ। आप समझे? ये चारों चीज तो अभवी भी करता है, साढ़ा नव पूर्व का ज्ञान लेता है, और केवल संयम, संयम ऐसा पालेगा कि माखी की पांख को भी नहीं दुभाएगा। बराबर। संवर, अब पांख को नहीं दुभाएगा और संयम पालेगा तो नया तो कर्म बंद होगा नहीं ना। नहीं। संवर तो होना ही चाहिए, संवर में तो वो है ही। दीक्षा ले ली है तो आप संवर में तो आ ही गए। बराबर। लेकिन क्या निर्जरा हो रही है? खाली केवल संयम से, केवल निर्जन से, केवल ब्रह्मचर्य वास से और केवल प्रवचन माता की आराधना से क्या निर्जरा होगी? नहीं। बोलो बोलो, क्यों नहीं होगी? वो भी बोलो, क्यों नहीं होगी? निर्जरा किसकी होगी? चलो ये बता दो। जो संवर, संवर नहीं, संवर की निर्जरा नहीं होती। निर्जरा मतलब क्या हुआ पता है? कि आपको नया कर्म बंद लगे ही ना, लगेगा। हाँ। उसी की निर्जरा होगी। नहीं तो निर्जरा कर्म की निर्जरा, कर्म का मतलब वो उदय में आ गया, आपने उसको भोग के खत्म किया और उसी वक्त नया बांध लिया, तो निर्जरा किसकी हो सकती है? केवली भगवान। केवली भगवान तो निर्जरा करके बैठे हैं, उससे पहले किसकी निर्जरा होगी? उसके पहले बोलो, बराबर बोल रहे हो। उससे पहले कैसे होते हैं वो? कौन केवली बन सकता है? विचरा। हाँ, सम्यक दर्शनी की, भूलो ही मत ये तो। समझ में आया? देखिए, जो ब्रह्मचर्य वास में है, केवल केवल अष्ट प्रवचन माता की आराधना कर रहा है, केवल संयमी है, केवल संवर कर रहा है, जरूरी नहीं है वो संयमी भी है, जरूरी नहीं उसको सम्यक दर्शन है, मोक्ष की इच्छा ही नहीं है उसकी, तो क्या करोगे? उसको मोक्ष ही नहीं जाना है, वो तो खाली देवलोक के लिए ये कर रहा है। समझ में आया? अब आपका 5वां पद शुरू हो गया है, उसका नाम ही है मोक्ष पद। मतलब जिनकी मोक्ष जाने की इच्छा होगी वो ही ये सब पालन करते करते मोक्ष जा पाएगा। वो ही जिनकी इच्छा होगी, वो खाली ये सब 4 पालन करने से कर्म की निर्जरा भी नहीं होगी, ना ही आप मोक्ष जा पाओगे। बराबर? बराबर। क्लियर? आओ, इसीलिए यहाँ कहा है कि केवली भगवंत, अगर मोक्ष की इच्छा नहीं हो तो आप केवली भगवंत बनोगे ही नहीं। केवली भगवंत वो बने हैं क्योंकि उनके अंदर मोक्ष की इच्छा जागी हुई है। बराबर? तो ये पद तो बहुत अच्छा था, आपको तुरंत जवाब मिला नहीं, पर कारण तो मालूम पड़ गया ना। हाँ, कि मोक्ष 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 चाहिए ऐसी इच्छा नहीं होगी ना, उसके बगैर आपकी निर्जरा संभव ही नहीं। निर्जरा का अर्थ ही है कि सारे कर्म का खत्म, और सारे कर्म का खत्म वही आदमी कर सकेगा, वही मनुष्य कर पाएगा। सारे कर्म खत्म, जिनकी आगे नए कर्म बांधने की इच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? सारी चीज, दीक्षा लो, चारित्र पालो, सब कुछ करो, लेकिन मोक्ष कर्म बांधने की इच्छा से करोगे, देवलोक की इच्छा से करोगे, कर्म बंध ही गया ना। बताओ, नियाणा बंध ही गया कि नहीं? बंध ही गए। हाँ, इतने मांस खमन करके आपने नियाणा बांध लिया, तो वो मांस खमन का क्या मतलब रहा? बताओ, कोई फायदा नहीं। वापस वही शक्ति आ गई, अब तो नरक में जाना है, अब तो उसमें बाहर निकलने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, वापस ऐसे मनुष्य बनने में जो तप कर पाए। बराबर? एक मिनट। हाँ, મોક્ષ, હા, ત્યાંની પ્રોપર્ટી લઈશ અને તને વેચી દઈશ, તું આવ બાટી દઈશ. ખુશ છે? બરાબર ટાઈમે તું બોલી.
ખુશ ખુશ હા, એટલે મોક્ષ પદ ચાલે છે અને તું કે પ્રોપર્ટી લઈ લો તો આપણે ત્યાં જગ્યા લઈ લઈએ, રાઈટ? લઈ લો બસ હા, અને ત્યાં જગ્યા લઈને એ વેચી દઉં, પછી વેચી દઉં એ સૌથી સારું કે આવી જાઓ, સમાઈ જઈએ અંદર, પછી બધા સમાઈ જઈએ, રાઈટ? રાઈટ બસ સરસ હવે ત્યાં પ્રોપર્ટી લેવાનું નક્કી. હવે આ પ્રોપર્ટી છોડો એટલે ત્યાંની પ્રોપર્ટી મળશે. બસ તારે લઈ લો ચાલો अब उसके बाद है एवं भूत और अन एवं भूत, वेदना. समझिएगा, ये मोक्ष पद था, अब है वेदना पद. वेदना होनी, और वो भी कैसी वेदना? एवं भूत और अन एवं भूत. तो ऐसी प्रकार की वेदना जो एवं भूत है और अन एवं भूत है. तो वेदना को हम समझेंगे सबसे पहले कि अन्य युथिक यानी कि अन्य पथ वाले जो है वो ऐसा आख्यान करते, वो ऐसा बताते हैं. वो क्या बताते हैं? सुनिए कि वो ऐसा बताते हैं कि सर्व प्राण, जो भी सब जीव, सब प्राण, सब भूत, सारे जीव, सारे सत्व, जो भी जीवित है, जो भी आत्मा है, जो सब, वो एवं भूत वेदना का अनुभव करते हैं. एवं भूत, तो एवं भूत का मतलब क्या? कि जो प्रकार के कर्म का बंधन बांधा हो उसी प्रकार के कर्मों का वेदन करते. मतलब मैंने जो कर्म बांधे हैं उसी का ही मैं वेदन करूं, मैंने जो नहीं बांधे उसका मैं वेदन ना करूं. समझ में आया? हाँ. तो परमात्मा ने को ये प्रश्न पूछा कि क्या ये सच है? तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कह रहा है एवं भूत कि सारे सत्व, सारे जीव, सारे सत्व भूत वेदना का अनुभव करते हैं, एवं भूत वेदना का, तो उसमें जो ये कहते हैं, देखिए वेदना का अनुभव तो सभी जीव करते हैं, भगवान ये कह रहे, बराबर? मगर अगर ऐसा कह रहे हैं कि जो उसने जो कर्म किया है उसी का ही वो एवं भूत का ही वो भोग कर रहे हैं, तो वो मिथ्या कह रहे हैं, वो गलत है. मतलब क्या हुआ कि जो मैंने कर्म बांधे हैं उसी का ही मैं वेदन कर रही हूँ, तो ये मिथ्या प्ररूपणा है. तो सत्य क्या है? परमात्मा कह रहे हैं कि कुछ प्राण, कोई कोई, सारे नहीं, कोई कोई. समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए. कुछ प्राण ऐसे हैं, कुछ जीव, कुछ सत्व ऐसे हैं जो एवं भूत का अनुभव कर रहे हैं, और कुछ प्राण, कुछ भूत, कुछ जीव, कुछ सत्व ऐसे हैं जो अन एवं भूत का भी अनुभव करते हैं. कर्मों के बंधन में परिवर्तन लाने के बाद जो वेदना मिले इसका अनुभव करते हैं. देखिए ध्यान से समझिएगा, ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट. फिर से मैं बोल रही हूँ, समझ में आया? या मैं क्वेश्चन या मैं फिर से बताऊँ एक बार? बताओ. सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे तो आपको आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा. एवं भूत क्या है? एवं भूत का अर्थ है कि जो कर्म बांधा हुआ है वैसी ही कर्मों का वो वेदन करे. मतलब जो बांधा हुआ है उसी वही कर्म निमित्त बन के सामने आए. तो कर्म तो जब भी बनता है तब ऐसा भी होता है ना कि भी हम अगर पूरी फैमिली में है, एक आज पूरी फैमिली, तो पूरी फैमिली में अब सबके सब गरीबाई का अनुभव कर रहे हैं, तो सबने तो ऐसा कर्म नहीं बांधा होगा, राइट? राइट. उसमें से कोई तो ऐसा होगा जिसने कुछ अलग बांधा है लेकिन फिर भी वो ये पीड़ा भोग रहा है. देखिए एक प्लेन जा रहे हैं, प्लेन में 350 पब्लिक बैठी हुई है. अब सबने तो मौत बांधा नहीं होगा, राइट? राइट. लेकिन मान लो कि उसमें 15 या 20 लोगों की भी प्लेन क्रैश होके मौत लिखी हो, तो प्लेन तो क्रैश होना ही होना है. हाँ. तो 20 लोगों की प्लेन क्रैश की मौत के कारण प्लेन क्रैश हुआ, तो बाकी का बिना लिखे हुए भी मर गए कि नहीं ऐसे? मर गए. समझ में आ रहा है क्या क्या कहना चाहते हैं? बराबर. अब परमात्मा इसको कैसे समझाते हैं उसको भी जानो. जो प्राण, समझिएगा, जो प्राण, जो भूत, जो जीव सत्व ने जैसा कर्म किया है वैसे ही कर्म की वेदना का वो अनुभव करते हैं.
बराबर। और जो प्राण, जो भूत, जो सत्व जीव जैसे कर्म किया है वैसे ही वेदना का वेदन वो नहीं करते। क्लियर हुआ? जैसा बांधा है वैसे ही वेदना का अनुवेदन वो करते ही नहीं, पर अन्य अन्य वेदना का वो अनुभव करते। ठीक है, कुछ कुछ प्राण, कुछ जीव, कुछ सत्व ऐसा अनुभव एवं भूत वेदना, मतलब जैसी बांधी है वैसा ही उसका अनुभव करेंगे, और कुछ जीव जैसी बांधी नहीं होगी उससे भी अलग वेदना का भी वो अनुभव करेंगे। अब देखिए, उसको भी ध्यान से समझिएगा। अगर मुझे मेरा हाथ कटा हुआ है, ध्यान से समझिए, मेरा हाथ कटा हुआ है, एक मिनट है। अगर किसी एक व्यक्ति का हाथ कटा है और वो सम्यक दर्शनी है, तो क्या जो कर्म जब बांधा था और आज वो उसी वेदना में, क्या वो उसी प्रकार की वेदना का अनुभव करेगा? बताओ। करेगा? ना। नहीं। और अगर कोई मिथ्या दृष्टि है, उसी का हाथ कटा है, तो उसने जो पीड़ा जो बांधी थी उसी में वो, क्या वो वेदना का अनुभव करेगा या ज्यादा वेदना का करेगा? इसी में करेगा। ज्यादा करेगा ना? ज्यादा करेगा। हाँ, वो ज्यादा वेदना का अनुभव करेगा। वो ऊपर से 4 लोगों को गाली भी बोलता जाएगा, और जिसने उसका हाथ काटा, एक्सीडेंट हुआ, उसको तो वो भरपूर गाली देता हुआ अनुभव करेगा, अपनी वेदना को भोगेगा। भोगेगा कि नहीं बताओ? तो कुछ प्राण, कुछ सत्व, कुछ भूत, अब ये दोनों ने पूर्व जन्म में एक जैसे ही कर्म बांधे होंगे, तभी दोनों का एक जैसे ही एक्सीडेंट में एक ही जगह हाथ कटा है। बराबर? बराबर। मगर एक ही जैसा कर्म बांधा हो, एक ही जैसा कटा हो, लेकिन आज दोनों की समझ शक्ति बदल गई, तो कुछ ऐसे, कुछ भूत और कुछ प्राण, कुछ जीव सम्यक दर्शनी हो जाएंगे, तो वो वैसी वेदना का अनुभव नहीं करेंगे जैसा उन्होंने बांधा था। और कुछ प्राण, जीव, सत्व, भूत आज अगर मिथ्या दृष्टि है, तो वो वैसी वेदना का अनुभव नहीं करेंगे जब उन्होंने बांधी हुई थी, कर्म बांधा था, उससे कई गुना ज्यादा का अनुभव करेंगे। करेंगे कि नहीं? हाँ। तो अब ये मानना तो निकल गया ना, ये बात तो गलत हो गई ना, कि जीव ने जैसा कर्म बांधा हो वैसी ही वेदना का अनुभव वो करेंगे। वो तो अपने आप निकल गया। हाँ, इसीलिए भगवान ने कहा कुछ प्राण, जीव, भूत, सत्व एवं भूत वेदना का अनुभव करते हैं, मतलब जैसी बांधी वैसी ही अनुभवते हैं, और कुछ ऐसे प्राण, जीव, भूत, सत्व है जो अन एवं भूत वेदना का अनुभव करते हैं, मतलब जैसा बांधा है वैसी ही वेदना अब उनको अभी नहीं होगी। अब नारकी के जीव की बात है। परमात्मा को ये प्रश्न पूछा कि क्या नारकी के जीव कौन सी भोगते हैं, एवं भूत या अनेवं भूत? तो परमात्मा जवाब देते हैं कि नारकी में भी एवं भूत भी है, अनेवं भूत भी है, क्योंकि उसमें भी सम्यक दृष्टि तो है ना। हाँ, तो जो सम्यक दृष्टि होंगे वो अनेवं भूत करेंगे। बराबर। और जो मिथ्या दृष्टि होंगे वो जैसी बांधी वैसी भोगेंगे। तो कुछ जीव ऐसे होंगे जैसी बांधी है वैसी भोगेंगे, वैसा ही वेदन करेंगे, और कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो वेदन करने के वक्त उनकी पीड़ा और वेदना का अनुभव कम हो जाएगा ना, अलग अलग होगा ना। तो भगवान कहते हैं कि जो नारकी के जीव ने जैसे कर्म किया वैसी ही वेदना का अगर वो वेदन भी करे तो वो एवं भूत वेदना कही जाती है। बराबर। और जो नारकी के जीव ने जैसा कर्म किया वैसी ही वेदना का वेदन अगर वो नहीं कर रहे तो वो भी एवं भूत अनेवं भूत वेदना कही जाएगी, ऐसा अनुभव कहा जाएगा। ठीक है, आओ। तो ऐसे वैमानिक देव सभी दंडक में यही वेदना का भोग होगा। तो ये आपका हुआ वेदना पद। क्लियर हुआ? तो ये हुआ आपका वेदना पद। आओ आगे। अब है अल्पायु दीर्घायु
ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। आयुष्य हमको मालूम पड़े, आयुष्य तो हमने बांध दिया इतने साल का, लेकिन वो आयुष्य हमने कल वो बात की थी ना, अपवर्तनीय अनपवर्तनीय। अपवर्तनीय मतलब अप, उसमें उसमें अप हो जाओ, आप घट जाओ, अप का मतलब घटना हुआ, बराबर। बराबर। अप का अर्थ बढ़ना नहीं होता है, मतलब आयु कभी जितनी सांस है उससे बढ़ेगी नहीं, लेकिन घट जरूर सकेगी। तो घटना कैसे हुआ, जैसे कि आपकी आपकी आयु तो आपकी है 100 साल की, और 100 साल में जितने श्वासोच्छ्वास है वो आपने बांधी हुई, तो वो 100 साल की आयु आज के ज़माने में तो दीर्घायु हुई कि नहीं। हाँ। तो आप लेके तो दीर्घायु आए हो, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, 20-22 साल के ही लड़का है और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के वक्त वहाँ कोई पहुँच नहीं पाया, तो 2 घंटे में सारा खून बह गया, सांसोच्छ्वास उसके बहुत फूलते हुए धमन की तरह फूल रहे थे, और उसने सारे श्वासोच्छ्वास पूरे कर लिए। उसको ना वेंटिलेटर मिला, ना ही रेस्पिरेटर मिला, कुछ नहीं मिला, ट्रीटमेंट नहीं मिली, तो उसने अपने 100 साल की आयु 22 साल में ही ख़त्म की। हाँ। हाँ, ठीक है। तो आयुष्य को अल्पायु बनने में देर नहीं लगती है, दीर्घायु को अपवर्तनीय में। अनपवर्तनीय में ऐसा होता ही नहीं है। अनपवर्तनीय आयु है जो आप आराम से जितनी बांधी है उतने श्वासोच्छ्वास उतने पूरे करते हो, बराबर। बराबर। आओ, तो अब जो यहाँ आपको पद मिला है वो है अल्पायु कर्म का बंध कौन से जीव और कैसे करते हैं, ये भी जानना जरूरी है बहुत। हम कैसे कर्म करें तो अल्पायु ना मिले, बराबर। समूर्चिम तो अल्पायु है ही, राइट। सूक्ष्म जीव उससे भी ज्यादा अल्पायु। समूर्चिम तो फिर भी 48 मिनट तक जीते हैं ना। हाँ। और सूक्ष्म तो एक श्वासोच्छ्वास में 70.5 भाव, तो उससे भी कम हुए कि नहीं सूक्ष्म। हाँ। उससे भी कम हो गए। शरीर मिलके भी कोई फायदा है, बताओ। नहीं। एक श्वासोच्छ्वास में 17.5 भाव करने पड़े तो उसको शरीर मिलने का कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। चलो आगे। तो अल्प आयुष्य कौन से कर्म करोगे, अगर प्राणों का अतिपात करो। प्राणों का अतिपात, अतिपात यानी अतिपात और महापात। हाँ, सबसे ज्यादा प्राणों का पात करो, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में। अब जैसे आपको पता है वो हिरोशिमा नागासाकी के वक्त सारे ये जो था ना हिटलर, उसने क्या किया था, सबको एक गैस चैम्बर में बंद कर दिया था, चैम्बर बना के, और जहरी गैस छोड़ के सबको एक साथ मार दिया था, बराबर। तो ये पात, अतिपात महापात हुआ प्राणों का, वो भी पंचेंद्रिय जीवों का। तब ये अब ये कहाँ जाएगा, सोचो। अल्पायु ही बांधेगा ना अगले भव में। उसके बाद झूठ बोलो, तब झूठ बोल के कर्म करो, तो जितना ज्यादा झूठ का कर्म करोगे आप अल्पायु बनोगे, ठीक है। और तथा रूप श्रवण और माहन को अप्रासुक और अनेचनीय अशनपान खाद्य स्वाद्य से प्रतिलाभित करो। तो देखो, एक बात पे ध्यान रखो, ये बहुत जरूरी है। अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुनो। आपको ये लग रहा है कि महात्मा आए हैं, कोई बात नहीं, 48 मिनट नहीं हुई है, फल दे दो, आप ये सोचते हो कि नहीं, पर लाभ लो, बोलो। कभी कभी हो जाता है ना ऐसा, अतिचार। पता है, बाहर का कई अपना बताया, अपने को दूसरे का बताया, अतिचार આવે છે ખબર છે। સમય ન થયો તો એ સાહેબને કહી દો હા થઈ ગયો છે પણ તમે વોરીને જાઓ, બહારની વસ્તુ પડી હોય તો ના ઘરની છે કહીને વોરાવી દો છે, રાઈટ, बराबर। उसमें 2 दोष लगे यहाँ दीर्घ अल्पायु के लिए। कितने दोष लगे आपको? 2 दोष। 2। कौन सा? एक तो झूठ बोले, हाँ, पहले तो झूठ बोले आप, और दूसरा अप्रासुक अनेचनीय अशनपान खादिम स्वादिम वोरा दिया। क्या हो रहा है बताओ? फ्रूट ने बाहर वस्तु। हाँ, अप्रासुक हो रहा है ना,
हाँ, वो मांगे अलग बात है। वो अगर मांग रहे हैं तो कोई दवा दारू के लिए मांग रहे होंगे, दवाई के लिए मांग, किसी की दवाई चल रही होगी और तिथि के दिन बोले कि भाई आप मौसम्बी का जूस निकाल के दो, तो आप दे सकते हो। आपको पूछने की जरूरत नहीं है क्यों ऐसा, क्योंकि वो कोई ना कोई अल्प ग्लान साधु के लिए हो सकता है कि नहीं, हाँ तबीयत के लिए हो सकता है। तो उन्होंने मांगा है और दिया है तो आपको दोष नहीं लगेगा। समझ में आया? पर उनको अपने मुंह से क्लियर बोलने देना है, बराबर? बराबर। हाँ, पर अगर आपने अपनी मर्जी से झूठ बोल के, अगर आपने ये स्तनपान खाद्य ये सब अगर उनको जो अप्रासुक हो रहा है ना, तो आप जरूर अल्पायु वाले कर्म बांधोगे। अगले भव में आपको अल्पायु ही मिलेगा। और अल्पायु का अर्थ क्या हुआ? तो समूर्छिमायु या फिर ऐसे 12-15 साल की आयु, जो आप धर्म भी मनुष्य जन्म पाके भी फेल हो जाए ना आपका, मनुष्य जन्म निष्फल जाए कि नहीं अगर ऐसा मिल जाए तो। हाँ ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? थोड़ा सा पुण्य कमा लिया महात्मा को देने का, पर वो पुण्य हुआ क्या? नहीं। वो पुण्य हुआ? अल्पायु बांध दिया। अगर पुण्य बांधने वाला अल्पायु तो बांधेगा नहीं। अब दीर्घायु की बात आई है कि दीर्घायु वाले कर्म कैसे। तो अगर आप दीर्घायु प्राप्त करो, ऐसे शुभ और पुण्यवान कर्म है ये। प्राणों का अतिपात ना करना, देखिए वही उल्टा है। प्राणों का अतिपात ही नहीं करना है, मतलब किसी भी प्राणों की रक्षा, किसी की भी प्राणों की रक्षा, बराबर? बराबर। किसी की भी प्राणों की अगर आप रक्षा करोगे, अतिपात नहीं करोगे, तो आप दीर्घायु बांधोगे। और झूठ नहीं बोल के सत्य ही बोलोगे। आप सच ही बोलोगे तो क्या होगा बताओ? दीर्घायु। झूठ बोलना ही नहीं, किसी भी बात में झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब इतना समझिए आप, झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर कोई अनुभवी व्यक्ति होगी, होशियार व्यक्ति होगी, और वो व्यक्ति होगी, अगर मान लो कि जिनको अवधि ज्ञान है, जिनको श्रुत ज्ञान है, जो है वो तो जान ही जाएंगे ना कि आपने झूठ बोला है। हाँ। उसको तो मालूम पड़ ही जाएगा, ज्ञानी होगा उसको भी पता चल जाएगा कि आपने आज झूठ बोला है, ये बात गलत नहीं है, ये बात गलत है। आप इस चीज़ को मतलब सच बोल के बोल रहे हो, लेकिन ये आप झूठ बोल रहे हो, उसको पता चल जाता है, चलता है ना? चलता है। और झूठ और श्रवण माहण को, मतलब कि महात्मा को प्रासूक और ऐषणीय अशनपान खाद्य स्वाद्य को प्रतिलाभित करके, अगर आपने महात्मा को जो चाहिए वो दिया, जैसा चाहिए वो दिया, प्रासूक दिया, ठीक है, ऐषणीय दिया, तो उनको प्रतिलाभित किया उससे, तो आपने सच भी बोला है, आपने ये पुण्य का कार्य भी किया है, उत्तम जीव को उत्तम चीज़ दी है ना। हाँ, तो उत्तम चीज़ को अगर आप उत्तम चीज़ दोगे ना, तो आप अवश्य दीर्घायु पाओगे। मतलब समझ में आ रहा है? खाली तीन ही कर्म है जो आपका अल्पायु दीर्घायु तय करता है, लेकिन ये 3 कर्म में सब कुछ आ जाता है। आता है कि नहीं बताओ? 3 कर्म में पहले आया प्राणों का अतिपात। प्राणों को जितने ज़्यादा प्राणों की हत्या हुई है, उतने आपका आयुष्य कम और तुच्छ गति में होगा, बराबर? जिससे जितना ज़्यादा झूठ बोला है, झूठ ही बोला है पूरी जिंदगी, झूठ बोल के ही अपने काम निकलवाया हो या सामने वाले को खुश रखा हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अल्पायु ही मिलेगा, दूसरा भव हीन ही मिलेगा। अब आपने झूठ बोला ही है, तो अगला भव में झूठ बोले की अनुकूलता में हो जाएगी कि नहीं बताओ? हो जाएगी। वो ही होगा। आपने इसमें बहुत कुछ झूठ बोला है, अगले भव में चोर बनोगे, वो पूछेगा पुलिस के चोरी की ना, मैंने किया ही नहीं है कुछ भी, तो आराम से चोर बनोगे कि नहीं बताओ? झूठ की अनुकूलता मिलेगी ना, झूठ में वाक्पटुता मिलेगी, माहिर हो जाओगे, झूठ बोलने में माहिर हो जाओगे, तो कोर्ट केस में वो साक्षी कैसे बनोगे आप? आराम से झूठ बोल के आ जाओगे ना वहां से, बिना डरे।
तो अनुकूलता होगी ना ऐसी, जैसा करोगे ये जन्म में। हाँ, और महात्मा को और सम्यक दृष्टि को भी ये भी याद रखना, सम्यक दर्शनी भी आ गया। सम्यक दर्शनी को प्रासुक चीज दी, बीमार व्यक्ति को प्रासुक चीज दी तो बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा पुण्य कोई होगा ही नहीं। बराबर। तभी साधर्मिक का दान सबसे इम्पोर्टेंट का है। देखो अब यहाँ यही मुद्दा आ रहा है, साधर्मिक का दान का महत्व ज़्यादा है, सर्व दया दान का नहीं है। किसी भी व्यक्ति को दान करो तो वो तो आपने वैसे भी सर्व प्राणभूतों की रक्षा के लिए किया है, लेकिन साधर्मिक का ज़्यादा क्यों बोलो? क्योंकि साधर्मिक का ज़्यादा इसीलिए क्योंकि ये जीव कहीं भी जाके झूठ बोल के अलग जगह से अलग तरीके से अपना काम नहीं करा सकता है। बराबर। और उसको अगर आपने मदद की है, पैसे दिए हैं, तो ये खुद दूसरे प्राणों का अतिपात नहीं करेगा, राइट? क्योंकि साधर्मिक। और कहीं जाके झूठ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि साधर्मिक को भी ये 3 चीज तो पता है ना, तभी वो साधर्मिक है। प्राणों का अतिपात ना करना, झूठ नहीं बोलना और श्रवण माहण को योग्य दान देना। तो ये तो साधर्मिक भी जानता है कि नहीं? साधर्मिक जानता है धर्म क्या है, वो धर्म का आचरण कर रहा है, इसलिए उसको दिया हुआ दान आपको आपका पुण्य बढ़ाने में काम आएगा। बराबर। और किसी ऐसी व्यक्ति को दान दे दिया, पैसा खिला के अपना काम निकलवाना, और वो व्यक्ति मुसलमान है तो आपने जो पैसा दिया है उससे वो क्या करने वाला है? घर जाके हाँ अनर्थ करेगा। वो मछली की जाल बनाएगा, अस्त्र शस्त्र बनाएगा, बकरे वकरे सबको मारने और काटने के लिए, आपके ही पैसे से। अब कैसी आयु होगी आपकी, सोचो क्या होगा? अल्पायु होगा। समझ में आया? और एक चीज पे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं बोल रही हूँ, अगर आपने गलती से ऐसा कुछ किया होगा ना तो आपका वो काम सक्सेस भी नहीं जाएगा। गलती से किया होगा, क्यों? क्योंकि आप सम्यक दृष्टि हो और गलती से ऐसी व्यक्ति को पैसे दे दिए जो खुद प्राणों की हिंसा कर रहा है, तो वो आदमी का काम भी सक्सेस नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सम्यक दृष्टि हो, आपके ऊपर नया कर्म चढ़ना नहीं है, तो वो इंसान अपने काम में फेल ही जाएगा ना। सोच लो, वो सक्सेस नहीं जाएगा ना। अगर आपको आप पे अशुभ कर्म चढ़ना नहीं होगा तो बराबर। तो ऐसे उल्टा भी हो सकता है। अगर आप मिथ्या दृष्टि हो और आपने किसी साधर्मिक को पैसे दे दिए, तो अब आपको साधर्मिक जो धर्म करेगा, जो उससे दान पुण्य कमाएगा, वो आपके हिस्से में आना नहीं होगा, तो क्या वो साधर्मिक कर पाएगा? नहीं, क्योंकि आपके हिस्से में तो ये चीज जानी ही नहीं है। बोलो, वो कर ही नहीं पाएगा, उससे ये हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए तो वो मरीचि को कपिल मिले कि नहीं? कपिल ही मिले, कोई अच्छा तो मिला ही नहीं ना, सम्यक दृष्टि तो मिला ही नहीं ना। सम्यक दृष्टि मिलता कैसे मिलता? सम्यक दृष्टि को तो सम्यक दर्शन ही चाहिए। समझ में आ रहा है? अब तो जैसे आपने अशुभ शुभ दीर्घायु, शुभ दीर्घायु अशुभ दीर्घायु दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना है। आपने दीर्घायु तो बांध दिया, लेकिन अशुभ दीर्घायु है या शुभ दीर्घायु है कैसे मालूम पड़ेगा? बोलो। तो प्राणों का अतिपात करना, झूठ बोलना, तथा रूप महात्मा को की अवहेलना करना, उसकी निंदा करना, तिरस्कार करना, उनकी गर्हा और अपमान करना, और किसी प्रकार के अमनोघ्न यानी कि अप्रीतिकर ऐसे अशन पान खाद्य स्वाद्य से उनको प्रतिलाभित करना, तो उससे आप कौन से दीर्घायु का बंद करोगे? अशुभ दीर्घायु। समझ में आया?
अशुभ दीर्घायु। और ये कैसे होगा ये पता है? मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी इसके लिए। आपको पता है वो महात्मा को वो कड़वी तुमड़ी का सब्जी साग खिला दिया था, हाँ याद आया? तो कड़वी तुमड़ी का साग बना के खिलाने वाली सातवीं नरक छठी नरक में गई, तो अशुभ दीर्घायु हुआ ना? हाँ दीर्घायु भी हुआ। गौशाला भगवान को पीड़ित किया, उसने तीर्थंकर परमात्मा को पीड़ित किया, उनका तिरस्कार किया, उनका अपमान किया, उनकी गर्हा अपमान निंदा तिरस्कार अवहेलना सब कुछ किया, यहाँ तक कि उनको शारीरिक वेदना भी दे दी। बोलो दी ना? हाँ शारीरिक वेदना तक दे दी। तो अब ऐसा जीव यहाँ से मरने के बाद दीर्घायु अशुभ में जाएगा कि नहीं? और सबसे अशुभ दीर्घायु स्थान कौन सा है? बोलो। नरक। सातवीं नर की, उसमें भी हाँ कौन सी? सातवीं नरक। सातवीं नर की। परमात्मा के जैसा परमात्मा को प्रेम करने वाला भी अगर नरक में जाएगा तो पहली नारकी में जाएगा। श्रेणिक राजा गए वैसे, उनको तो परमात्मा प्रत्ये अटूट भक्ति थी ना, अटूट प्रेम था, लेकिन कर्म था तो वो पहली नारकी में गए। लेकिन भगवान को पीड़ा देने वाला गौशाला तो सातवीं नारकी में गया, तो वो अशुभ दीर्घायु हुआ। समझ में आ गया? हाँ तो ऐसे करने वाले का अंत बहुत अशुभ होता है, आयुष्य वो दीर्घ अशुभ बांधेगा। अब उससे उल्टा भी है कि शुभ दीर्घायु, शुभ दीर्घायु उससे उल्टा होगा ना? तो परमात्मा को ये पूछा है तो परमात्मा ने जवाब दिया, हे गौतम, प्राणों का अतिपात न करने वाला, झूठ नहीं बोल के और श्रवण माहन को वंदन नमस्कार करके उनकी परिउपासना करने वाला, किसी प्रकार से उनके मनोज्ञ एवं प्रीतिकर अशन पान खाद्य से उनको प्रतिलाभित करने वाला जीव शुभ और दीर्घ आयु वाले कर्म का बन करता है। इस प्रकार से अगर आप परमात्मा की सेवा करोगे, ध्यान रखोगे और सब कुछ प्राणों का अतिपात नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, तो 12वें देवलोक में जाओगे कि नहीं? और परमात्मा को प्रीतिकर करोगे। देखो ध्यान से सुनो, ये जो थे ना परमात्मा के कानों से खिला निकालने वाले, देवलोक में गए, मालूम है? उनकी पीड़ा को कम किया था उन्होंने। और प्रत्येक परमात्मा को भोजन देने वाला, पारणा कराने वाला नियम देवलोक में जाता है, बराबर? बराबर। तो ये शुभ और दीर्घायु हुआ कि नहीं? हाँ हाँ। बोलो, कोई प्रश्न है आयु में? नहीं। आओ। अब आगे है क्रय विक्रय क्रिया। क्रय विक्रय और क्रिया। तो क्रिया में हमने पहले 5 पद जाने थे, पता है? 5 प्रकार की क्रिया, कर्म, काय की, याद आया? हाँ हाँ, है ना? मानसिक। आरंभिकी, काय की, बराबर? बराबर। प्रत्याखानी की, अप्रत्याखानी और लास्ट में थी प्राणातिपाती की, बराबर? तो ऐसे अब यहाँ एक एग्जाम्पल गौतम स्वामी खुद दे रहे हैं कि एक गृहपति भांड बेच रहा है और उस समय अगर कोई व्यक्ति भांड का अपहरण कर ले तो उस अपहरण किए हुए भांड की गवेषणा करते हुए गृहपति के क्या आरंभिक क्रिया होगी? पारिग्रह की होगी, माया प्रत्यय की होगी, अप्रत्याख्यानी की होगी या मिथ्या दर्शन प्रत्यय होगी? कौन सी होगी? तो भगवान कह रहे हैं कि उसको आरंभिकी तो होती है क्योंकि उसने भांड उसने बनाया था, राइट? उसके बाद पारिग्रही की होगी क्योंकि वो भांड बना के उसने संग्रहित करके रखे बेचने के लिए, तो परिग्रह भी हुआ ना? उससे धन कमाना है तो परिग्रही हुआ ना? उसके बाद माया प्रत्यय क्रिया होगी, उसको माया प्रत्यय भी लगेगी क्योंकि वो अपहरण करके चोरी करके भागा है, तो चोरी करके भागा है इसलिए उसको
माया प्रत्यय क्रिया भी लगेगी, क्योंकि उसने ये बनाया हुआ है, बेचने के लिए बनाया हुआ था, बराबर। अप्रत्याख्यानीय भी क्रिया होगी, प्रत्याख्यानीय नहीं लेकिन अप्रत्याख्यानीय, क्योंकि भांड बनाया है, काई की और आरंभी की दोनों लगी है, तो प्रत्याख्यान तो है ही नहीं, ये उसका धंधा है, बिजनेस है, बराबर। तो प्रत्याख्यान में तो है ही नहीं ना ये, तो अप्रत्याख्यानी की क्रिया भी लगेगी, क्योंकि वो उससे उसका घर चल रहा है, वो कमाई चल रही है, इसलिए। और मिथ्या दर्शन कभी कदाचित होगी, कदाचित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मिथ्या दर्शन तो अगर हो सकता है कि वो चाहे वो गृहपति है, भांड बेच रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो सम्यक दृष्टि भी होगा कि नहीं, बताओ। हो सकता है। हाँ, तो अगर वो सम्यक दृष्टि है तो मिथ्या प्रत्यय की उसको मिथ्या दर्शन प्रत्यय नहीं लगेगी, ठीक है। तो पहली 4 क्रिया लगेगी। लेकिन अगर वो भांड मिल जाए, वो तो कोई लेके चला गया, तो उसने माया की कि देखो वो लेके भाग गया, वो खड़ा भी नहीं रहा, उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए, लेकिन अगर वो भांड मिल गया, मतलब उसने जो कुछ भी बोला था गलत था, बराबर। तो आरंभी की तो होगी ही होगी, मिलने से भी आरंभी की तो होने जाने वाला नहीं, क्योंकि बनाया तो उसी ने है। तो आरंभी की होगी, पारिग्रही की होगी, माया प्रत्यय भी होगी, क्योंकि वो लेके चला गया, अब लाया है तो कोई ना कोई बहाना वो बनाएगा, माया करेगा ना खुद। हाँ, तो माया प्रत्यय भी होगी, अप्रत्याख्यान क्रिया होगी, मगर मिथ्या दर्शन कदाचित होगी या नहीं होगी, ठीक है। अगर वो लेकर भी वापस आए ना तो, बराबर। अगर भांड मिल जाए तब भी वो सारे क्रिया हल्की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? वो पतली हो जाएगी। भांड मिल गया है, मिल गया तो माया तो निकल गई ना, जो की थी वो। हाँ, आरंभी की भी, अब आरंभी की तो है ही, पर अभी वही मिला है तो अब उसी को बेचेगा, तो वो अब वापस। हाँ, अब अगर वो भांड बेच रहा है, सुनिए, और ग्राहक भांड को वचनबद्ध होकर स्वीकार कर लेता है, किंतु अभी तक उसने खरीदा नहीं है, उसको घर लेकर नहीं गया, तो अब उस भांड से गृहपति को कौन से पाप लगेंगे, बताओ। किसी ने खरीद लिया, वो लेकर नहीं गया, और उसको मैं यूज कर रही हूँ, तो क्या मुझे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा ना, दूसरे का है तो भी। ये चोरी। हाँ, चोरी किया हुआ है ना उससे। नहीं, वो तो आ भी गया वापस आपके पास। आरंभी की तो होगी, क्योंकि खुद ही बना रहा है, और भांड का भी आरंभी की तो उसको लगेगा ही, उसका ही बनाया हुआ है, बराबर। तो आरंभी की भी होगी, सब क्रिया। खाली मिथ्या दर्शन होगी तो होगी, सम्यक दृष्टि को नहीं होगी, बस उतना ही, बराबर। बाकी चारों क्रिया लगेगी। आपको इसमें बहुत मजा आएगा, क्रिया कैसे लगती है वो जानने को मिल रहा है, राइट। और इसमें एक और ट्विस्ट आया। क्या ट्विस्ट आया? कि भांड वो बेच रहा है, ग्राहक ने भांड को वचनबद्ध होकर स्वीकार भी कर लिया और उसको ग्रहण भी कर लिया, मतलब वो भांड अभी ग्राहक के पास चला गया, तो अब क्या वो भांड बनाने वाले गृहपति को क्रिया कौन सी लगेगी? तो बनाया है वो तो लगनी है ना, उसको भी करण करावण अनुमोदन दोनों को लगेगी अब, बराबर। चारों 4 तो लगेगी। हाँ, पहली चारों 4 तो लगेगी, और अगर सम्यक दृष्टि नहीं होगा तो 5वीं भी लगेगी। समझ में आया? आप मतलब खरीदते हो तो खरीदने का सूचन करोगे, उसको भी लगेगा कि ये वाला नहीं, ये वाला ले, ये अच्छा है। तो करण करावण अनुमोदन में सब आ जाता है। मैं करता हूँ तो मेरी भी आ जाएगी, अगर मैं करके बेच रहा हूँ, किसी को दे दिया तो उसको भी लगेगी, और तब मेरे को भी लगेगी, दोनों को लगेगी। बेचने के बाद भी वो आपका हक उस पे से जाएगा नहीं, बराबर।
आप एक बात समझ लिए, जब आपने वो भांड बनाया, वो पत्रे का भांड है लोहे का, तो जब बनाया तभी भी जब तक वो भांड है और जब तक उसमें सब्जियां वब्जियां पकेगी तब तक तो आपको लगना ही है ना आपने बनाया है। बोलो, हाँ वो बेचने से तो बेचने वाले जॉइंट हो गया, पर आपका थोड़ी है भाग चला जाएगा, ये तो सोचो। नहीं क्या किसी के खरीदने से आपका भाग निकल जाएगा क्या? नहीं हाँ, तो रह गए। वो आपने बनाया है तो वो तो उतना तो हिस्सा आपका रहने ही वाला है। इसीलिए करण कराण अनुमोदन तीनों साथ में चलते हैं। बराबर? बराबर। आओ। अब जब वो गृहपति ने भांड बेच दिया और अगर किसी ने ग्राहक बन के उसको स्वीकार लिया तो आरंभिकी दोनों को लगी। हाँ हाँ, ठीक है। और अब उस भांड से ग्राहक को भी 4 क्रिया लगी, 5वीं लगी। शायद लगे नहीं लगे, पर लगे, जिनको लगे उनको तो 5वीं भी लग सकती है। बराबर? बराबर। हाँ, ठीक है। पर देखिए यहाँ एक मुद्दा एक अलग है, ये समझना है कि उस भांड से परमात्मा कह रहे कि हे गौतम, उस भांड से ग्राहक को पहली 4 क्रिया लगेगी। बराबर? 5वीं शायद लगे शायद ना लगे, लेकिन गृहपति को, ग्राहक को अब सारी क्रियाएं ग्राहक को लगेगी। अब गृहपति को क्या होगा, वो करावण में आ गया, देखो करण से निकल गया। हाँ हाँ, तो ये क्रिया पतली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पतली हो गई। करण और करावण में ये भेद है। देखो, ये आज बहुत बढ़िया बात जानने को मिली आपको। क्या मिली? करण और करावण में फेर है। मैं चीज बना तो दूं और बेचूं, पर जब तक वो चीज में सारी चीज बनती रहे तब तक मुझे हर बार एक ही जैसा फल नहीं मिलेगा। आप समझे? अब वो मैंने बेच दिया तो जो उसका मालिक कोई और हो गया तो ये सारी क्रिया मुझे लगेगी, पर कैसी लगेगी? हल्की, भारी वाली नहीं। देखो, ये बात तो पहली बार जाना है। नहीं लग रहा है? नहीं तो अभी तक तो हम वही समझते थे, करण करावण अनुमोदन सरखा फल निप जावे। क्या बोलते थे हम? करण करावण अनुमोदन। पर ये मालिक ही बदल रही है, इसलिए फर्क है। बराबर? आप ऐसे ही किसी को दे दो और वो काम करे, आपकी मालिकी अभी भी आपकी है, तो वो नहीं चलेगा। देखिए, इसीलिए पुद्गल वोसराने का महत्व सबसे ज्यादा है। क्लियर हुआ? हाँ क्योंकि पुद्गल अगर आप मेरी ही हड्डी है और मेरी ही हड्डी से अगर मैंने उसको वोसरा दिया ना, मतलब मैंने मेरी मालिकी छोड़ दी, हाँ तो मालिकी छोड़ने से अब जो क्रिया लगेगी वो पतली लगेगी, गाढ़ी नहीं लगेगी। क्लियर हुआ? हाँ इसीलिए ये कातर या छुरी अगर कोई मांगे, नेल कटर, तो क्या करना है? पैसे लेके देना है। क्या करना है? पहले तो देना ही नहीं है, जा तू जाके ले ले, है ना? हाँ सच या झूठ बताओ? क्योंकि पतली तो फिर भी लगेगी, आप ये बात आज समझ लीजिए। पतला तो फिर भी कर्म लगेगा, तो क्या लाके देना चाहिए? सोचो। नहीं। करावण और अनुमोदन में हल्की क्रिया तो पतली तो 4 5 क्रिया लग रही है आपको, 5 के 5। तो क्या आपको अनुमोदन या करावण करना चाहिए? नहीं। नहीं। और पुद्गल तो जरूर ओसराना चाहिए, क्योंकि जो छोड़ के आए उसका तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बराबर? प्राणी के भव में मनुष्य होगा तो वो जल के भस्म हो गया होगा, राख हो गई होगी, इसीलिए ये शरीर को जला के राख करते हैं। अब समझ में आ रहा है? तो करण कराण अनुमोदन तो ऐसे ही उड़ गया आपका। अब बोलो, अब आपका ये जो शरीर मनुष्य देह था, मेरा ये भोग का, मरने के बाद जल के राख हो जाएगा, तो अब किसी की हत्या वत्या उससे होगी क्या? हड्डी वड्डी से नहीं। लेकिन अगर मैं तिर्यंच में मर के आई हुई होंगी तो कौन 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 जलाने वाला है उसको बताओ? कोई नहीं। कोई नहीं।
कोई नहीं। ठीक है, तो हमने अपनी हड्डी वड्डी कुछ नहीं वोसराया है। तो अगर मैं ये भाव में भी अगर वोसराने की क्रिया कर दूँ तो अब ये पांचों क्रिया मुझे पतली लगेगी। बहुत अच्छा मुद्दा आया हाँ आज। बराबर। एक गृहपति अगर भांड बेच रहा हो, सुनिए, अगर वो भांड बेच रहा है और ग्राहक उसको वचनबद्ध होकर खरीद कर ले लेता है और पैसा देता है और वो गृहपति धन ग्रहण कर लेता है, अब उस धन से उसने तो ये भांड बेच दिया, अब यह धन से गृहपति से क्या कोई आरंभिक की क्रिया होती है? उस धन से, मतलब ये धन किसका है? ग्राहक का ना? हाँ, ग्राहक का। पर वो धन से गृहपति के आरंभिकी की क्रिया तो होगी ही होगी, कुछ ना कुछ तो करेगा कुछ ना कुछ तो करेगा ही वो। तो आरंभिकी होगी, अप्रत्याख्यान भी होगी और मिथ्या दर्शन कभी होगी या नहीं होगी, लेकिन आरंभिकी अप्रत्याख्यानी वहां तक पहली चार तो होगी, मतलब पांचों हो सकती है, सीधी बात है। हाँ, चार तो होगी, पांचवी होगी या नहीं होगी। ठीक है, आओ अब लास्ट अग्निकाय का हम कर लेते हैं, फिर धनु प्रक्षेप हम कल करेंगे। बराबर। अग्निकाय का थोड़ा है वो महाकर्म। आपको पता है भाड़ी कम में फोड़ी कम में, ऐसे अग्निकाय में तो वो फूटता भी है ना, धाणी वाणी सब। हाँ, तो उसके लिए ये सारा कम्मम नीलम क्षणम जो दवदाणम आती है ना गाथा, तो वाणिज्य कम में भाड़ी कम में अग्निकाय महाकर्म वाला, महाक्रिया वाला, तत्काल प्रज्वलित होता हुआ अग्नि महाकर्म वाला होता है। बराबर। अग्निकाय महाकर्म वाला है, महाक्रिया वाला है, महाआश्रव, महावेदना, सब कुछ है उसके अंदर। और क्षण क्षण वो क्षीण होता हुआ अंतिम समय में कोयला बन जाएगा अग्नि। बराबर। मुरमुर बन जाएगा, मुरमुर ममरे जैसा फोला, और आप उसको छुओगे तो राख हो जाएगा, क्षार बन जाएगा। ठीक है, तो क्या उसके पश्चात अगर वो ऐसा बन जाए तो क्या वो अभी अल्प कर्म वाला, अल्प क्रिया वाला, अल्प आश्रव वाला, अल्प वेदना वाला हो गया? बोलो, ऐसा अग्नि कोयला हुआ? हाँ, हुआ ना। हुआ। आपको वेदना भी कम देगा ना वो। बराबर। तत्काल अगर कोई अग्नि प्रज्वलित हुआ है तो ऐसा अग्निकाय, महाकर्म वाले अग्निकाय अगर बन जाए तो क्षीण हो जाए, उसमें से भी क्षीण हो जाए तो अल्प वेदना होगी कि नहीं? हाँ, बड़ी मात्रा में अग्नि प्रकट होगी तो बड़ा महाकाय होगा, वेदना भी बढ़ेगी, पर अल्प मात्रा में अग्नि हो जाएगी तो वेदना सब घट जाएगी। हाँ, घट जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद धनु प्रक्षेप आएगा, उसको हम कल करें। धनु साथ में लेना है तो ये भी थोड़ा लंबा चलेगा। बोलो, कोई प्रश्न? ना। चलो तो फिर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, कल मिलेंगे। ठीक है। हाँ, हाँ जी, हाँ, जय जिनेन्द्र।